हेलो साथियों, मैं अनुज इंटर कॉलेज दुआपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन, जिसमें कुछ आपको जो आप लोग फार्मूला पढ़े हो उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लाइट का होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 हमारा दिया गया है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण हम लोग समझते हैं एक फिगर के माध्यम से। ये हमारा अवतल दर्पण है, आप जानते हो सेम कंडीशन होती है, ये होती है ना अवतल दर्पण की। अब ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पे आपका होगा F और यहाँ पे होगा C। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो यानी वस्तु इधर कहीं भी रखी जा सकती है और वो कितनी दूरी पर है। सपोज दैट 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वो क्या है, वस्तु रखी, यहाँ पे मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो यहाँ कहीं, क्योंकि ये यहाँ तक अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसके इधर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो कहाँ पे बनता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब इसके बाद इसमें हमको कह रहा है कि ये फोकस दूरी जो है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, वस्तु है। वस्तु की प्रतिबिंब से ध्रुव से दूरी कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। और वस्तु से ध्रुव की दूरी को हम लिखते हैं किससे, u से। तो यहाँ पे u बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात याद रखिए आप लोग कि ये दर्पण के किधर है, वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आपका प्लस में भले दिया गया लेकिन इसको हम लिखेंगे माइनस में। तो u बराबर कितना दिया गया, -20 सेंटीमीटर। इधर लिखते हैं हम लोग इसको समझ के। देखिए सॉल्व में लिखेंगे u बराबर कितना दिया गया है, u = -20 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको लिखते हैं 20 है। अब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने का मतलब है ये भी किधर बन रहा है, इधर ही बन रहा है। तो u बराबर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी F = क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग एक फार्मूला आपको डेराइव करवाया गया था, 1/F = 1/u + 1/v। यही होता है ना। इसी फार्मूले से हम क्या करते हैं, F की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/F की वैल्यू नहीं पता है, u की वैल्यू रखेंगे -20, फिर उसके बाद प्लस इसकी वैल्यू कितना है, 1/-30। ये हो गया। अब देखो दोनों में माइनस अगर कॉमन कर ले हम लोग तो ये लिखा जा सकता है 1/F = माइनस बाहर कर ले तो अंदर बचेगा 1/20 + 1/30। ये हो गया। अब यहाँ पे 1/F = लिखेंगे, माइनस आपका बाहर ही रहने दो। अब यहाँ पे सीधे सीधे आप जानते हो इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60 होगा। निकाल लेते हैं, आपको दिक्कत हो तो निकाल लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो ये जाएगा 10 टाइम 15, 5, 15, 3 से जाएगा 5, 5, ये आपका 2 दूना 4, ये 12 पंचे 60। तो इसका एलसीएम कितना है, 60 है। तो यहाँ पे एलसीएम हम लिखते हैं, ये कितना आएगा आपका, एलसीएम होगा 60। ये अगर एलसीएम आपका 60 हो गया तो यहाँ पे देखिए 20 से इसमें डिवाइड करोगे, 20 × 60, 3 का गुणा 1 में करोगे, 3 × 1 = 3, प्लस 30 से करोगे, 30 × 60, 2 × 1 = 2। तो 1/F = हमारा आएगा -3, 2, 5/60। ठीक है,
अगर 5/60 है तो 5 से आप 5 कम 5, 12 पंचे 60, तो 1/f इज इक्वल टू आएगा आपका -1/12 यानी 1/12। अब यहाँ पे देखो तिरछा गुणा करें, f का गुणा 1 में करते हैं तो f, और 12 का गुणा में करते हैं तो -12, तो f की वैल्यू कितना आ गई -12 सेंटीमीटर। यही तो हमको ज्ञात करना था। देखिए क्वेश्चन में हमारा था कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए वस्तु की जो दूरी थी वो कितना थी 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिए प्लस में लिखा गया, लेकिन हम जानते हैं जो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, सब दूरियां क्या होती है माइनस में लिखी जाती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको माइनस में लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो 30 सेंटीमीटर अगर ये आपका दर्पण था, यहाँ पे वस्तु रख दिए, ये 20 है तो 30 का मतलब इधर ही तो पड़ेगा, तो यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बन रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो b का मान 30। अब ये b भी इधर पड़ रहा है यानी ध्रुव से बाईं तरफ पड़ रहा है, तो इसलिए इसको भी किस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, तो b बराबर कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। अब अगर ये -30 सेंटीमीटर हो गया तो हमसे पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगर दर्पण की फोकस दूरी हमको ज्ञात करें तो या फिर कितना होगा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं, डेराइव करें हम 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू कितना है -20 प्लस 1/u की वैल्यू कितना -30। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, दोनों में हमको माइनस कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन कर दिए तो 1/f इक्वल टू माइनस कॉमन करने के बाद अंदर बचा कितना 1/20 प्लस 1/30। अब यहाँ पे 1/f माइनस वैसे करें, इन दोनों का क्या करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा आपके पास न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद 1/f इज इक्वल टू -1/12 आया, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपके सामने आ जाती है। देखिए ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमारा जो इसके पहले का क्वेश्चन था उसमें अवतल दर्पण था, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है उत्तल दर्पण की। तो देखिए उत्तल दर्पण कह रहा है उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर, तो उत्तल दर्पण अगर फिगर के माध्यम से समझे तो ये हमारा उत्तल दर्पण होगा इस प्रकार से, और इधर आपका होगा P, यहाँ पे होगा F और यहाँ पे होगा C। तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु कहाँ पे रखी जाती है हमेशा इधर रखी जाती है, तो ये दिया है आपका 40 सेंटीमीटर। तो सीधे सीधे अगर लिखे तो U इज इक्वल टू कितना होगा 40 सेंटीमीटर, लेकिन ये कहाँ पे है ध्रुव से बाई तरफ रखी जाती है, तो हमेशा U का मान किसमें होता है माइनस में होता है, तो U बराबर कितना हो गया -40 सेंटीमीटर। फिर आगे देखिए का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को b से कितना है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये होगी कि b माइनस में लिखा जाएगा कि प्लस में। तो देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, दो कंडीशन होती है उसकी प्रतिबिंब बनने की। पहला जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका डायरेक्ट किस पे आता है, फोकस पर आकर बनता है। इस प्रकार से दोनों किस पे आके मिलते हैं, मुख्य फोकस पे आके मिलता है। जो भी प्रकाश की किरण बनेगी आपकी, इस प्रकार से प्रकाश की किरण अनंत से जब आती है तो वो कहाँ पे आके मिलती है फोकस पर, और दूसरा जब मान लीजिए किसी बिंदु पर रखिए तो वो इस प्रकार से आएगी और यहाँ पे काटिए, तो दोनों प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनते हैं, दाहिनी तरफ बनते हैं। और दर्पण के दाहिनी तरफ बनने वाली समस्त दूरियाँ क्या होती हैं, प्लस में लिखी जाती है। तो U का मान कितना होगा, V का मान कितना होगा +10 सेंटीमीटर ही लिया जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं रखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर उत्तल दर्पण की बात करेगा तो वहाँ पे जो आपका V का मान होगा या फिर F का मान होगा या फिर R का मान होगा, हमेशा क्या होगा प्लस में लिखा जाएगा। तो V का मान क्या होगा +10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी क्या कीजिए, यानी F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फिर से हम वही फार्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पे देखिए 1/f की वैल्यू हमको निकालनी है, और 1/u का मान कितना दिया है -40 सेंटीमीटर, और प्लस 1/v का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपको यहाँ से और दिक्कत हो तो 1/f इज इक्वल टू 1/10 और प्लस माइनस -1/4
40 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका केवल सिंबल वही है, सिंबल आपका सेम है, केवल जो अंक आप लिखे उसको आगे पीछे करके लिखो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जैसे 1/u प्लस 1/v को हम 1/v प्लस 1/u लिखें तो इसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर u बराबर हम 2 ले लेते हैं और v बराबर 3 ले लेते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करके देख रहे हैं हम। 1/u का मान 2 प्लस 1 बटा यहाँ पे v के साथ कितना 3, 1/v का मान कितना 3 प्लस 1/2। अगर इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम 6, 2 3 6 और 3 दूना 6, 2 3 इसका एलसीएम 6, 3 दूना 6 और 2 3 6, तो ये आएगा 5/6 बराबर 5/6। देखिए इसके मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 1/u प्लस 1/v लिखो या फिर 1/v प्लस 1/u करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वही कर लिए हैं, 1/v प्लस 1/u कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम 40 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 40 ही होगा, तो ये आपका हो गया 40, ठीक है, एलसीएम आपका 40 होगा। तो 10 चौके 40 माइनस 40 से कम 40, तो 1/f इज इक्वल टू कितना आया, 4 में से 1 जाएगा 3/40, यही आएगा ना। अब उसके बाद तो देखिए यहाँ पे अब f की वैल्यू हमको निकालनी है, तो f की वैल्यू चाहो तो आप डायरेक्ट उल्टा कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, f का गुणा 3 कर दो 3f, उसके बाद यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 40 में करोगे कितना आएगा 40, तो f इज इक्वल टू यहाँ पे 3 गुणे में बन जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 40/3। अब यहाँ पे 40/3, तो f की वैल्यू जो आएगी 40 में अगर 3 से आप भाग करते हो तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट इतना तो आप लोगों को आता है, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं। देखिए ये 3 कम 3 बचा कितना 1, 0 हो जाएगा, आपका आएगा कितना 10 और 3 त्रिका 9, फिर कितना 1 पॉइंट कर दो 0 हो जाएगा 3, 9 टाइम 1, फिर तो 0 बढ़ाइए, आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो 3, यानी 13.3333 करके आपका आंसर आएगा। तो यह इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.333 सेंटीमीटर, आप इसके आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यह का मान कितना है 13.33 सेंटीमीटर। देखिए आपके उत्तर की जांच जो होगी, क्योंकि यह पूछ रहा है तो उत्तल दर्पण है, तो याद रखना कभी भी आप मान लीजिए कैलकुलेशन करते हो, अभी यहीं पे ये मान अगर माइनस में आता तो आंसर हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि आपका उत्तल दर्पण यही है और फोकस दूरी की किधर होती है, दाहिने साइड ध्रुव से दाहिनी तरफ होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या आएगी, धनात्मक आएगी। जबकि अवतल दर्पण जो होगा उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोग देखो, उसका आंसर देखेंगे तो उसमें एफ का मान माइनस में आता है, लेकिन यहाँ पे एफ का मान कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो आंसर हमारा एकदम एग्जैक्ट है, एकदम सही है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बाद देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा तीसरा है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हमको नहीं मिला था। अब हम ये क्वेश्चन करें, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वस्तु से कितना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ये प्रतिबिंब की स्थिति होगी। वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कभी भी आप क्वेश्चन करते टाइम न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोग जब भी शुरू करते हो तो हमेशा क्वेश्चन में देख लिया करो कि जो आपका दर्पण दिया गया है वो आपका दर्पण कौन सा है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण आपको याद रखना है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो यानी जो फोकस दूरी होती है उसको लिखते किससे हैं, एफ से लिखते हैं ना। तो एफ इज इक्वल टू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, तो आप जानते हो कि आपका उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी इधर होगी तो ये क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो एफ इज इक्वल टू आप केवल प्लस 20 सेंटीमीटर लिखोगे। उसके बाद कह रहा है इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यू बराबर कितना है माइनस लिखोगे, क्यों, क्योंकि दर्पण की ध्रुव से वस्तु की दूरी जो होती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए क्या होती है ऋणात्मक होती है। तो यू बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर हो गया।
के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v कितनी दूरी पर बनेगा ये हमको बताना है, m कितना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा ये बताना है, और कहाँ बनेगा तो वो तो v के बाद क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते फिर से वही हमारा फार्मूला होगा 1/, या बराबर 1/u + 1/v। तो यहाँ पे देखिए 1/f, यहाँ पे अब हमको v का मान निकालना है। तो 1/f की वैल्यू कितना दिया गया है, f की वैल्यू है 20, और u की वैल्यू कितना दिया गया भैया 1/25, 1/-25 प्लस 1/v। तो यहाँ से हम इस 1/-25 का पक्षांतर कर देते हैं। जब ये इधर आएगा तो माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये हो जाएगा 1/20, और इधर आने के बाद ये 1/25 क्या बन जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1/v। तो आप देखो इसको सॉल्व करते हैं, 20 और 25 का एलसीएम लेते हैं। 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है, 100 होगा ना। देखिए निकाल लेते हैं 25 और 20 का एलसीएम, इसकी ट्रिक भी बताते हैं कैसे निकालेंगे। 10, 25, 5, 25, 5, 5, 5 1 5। तो देखो 2 दूना 4, 5 20, 5 100, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। तो 1/100, यानी इसको लिख सकते हैं 1/v = 100। तो यहाँ पे देखिए पहले एलसीएम निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है। अगर आप इतना लंबा चौड़ा एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो या कोई आपको दिक्कत हो, क्योंकि इतनी छोटी बात आपको हाई स्कूल में इतना तो आपको याद आना चाहिए, देखते ही आप बता दो कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्या यानी 2 या 3 जो भी संख्या आप ले रहे हो उसका जो एलसीएम निकालना होता है, उसमें आप ऐसी संख्या चुन लो जिससे डिवाइड करने पर दोनों से डिवाइडेशन हो जाए। यानी न्यूनतम संख्या देखिए 20, अगर यहाँ पे 40 लेते तो 40 या 50 लेते, मान लीजिए 50 लेते हैं तो 50 देखो आपका 25 गुना 50 होता है, लेकिन 20 से 50 में डिवाइडेशन पूरा नहीं होगा, भाग नहीं होगा। लेकिन 100 यानी अब 1 से 100 के बीच में 100 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें आप 20 से भी भाग कर सकते हो और 25 से भी भाग कर सकते हो। देखो 100 में 20 से भाग करोगे 5 बार जाएगा, 25 से करोगे 4 बार जाएगा। यानी यहाँ से 0 से 20, जो छोटी संख्या 20 से अगर हम हटाएं या 0 से शुरू करते हैं तो 100 के बीच में केवल 100 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो यहाँ पे देखिए 20 पंचे 100 प्लस 25 चौके 100, तो 1/v बराबर 5 4 9/100। ठीक है, अब v की वैल्यू निकाल दें, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 9v = कितना हो जाएगा आपका 100। तो v = आपका कितना आएगा 100/9, यही तो होगा। v की वैल्यू कितना है 100/9। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। देखिए v का मान कितना आएगा आपका 100/9। ठीक है, बहुत सही चल रहा है आप लोग, सही है गलत है एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। ये v का मान जो हमारा है कितना 100/9 आया है, ये आपका होगा 100/9 सेंटीमीटर। यानी जो v हमारा प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर 100/99, या इसी को अगर डिवाइड कर दें तो अगर हम 100 में भाग कर देते हैं तो 100/99, यानी आप ऐसे करो 100/99 और 9 से अगर भाग करते हो तो 9 कम 9, आपका कितना आएगा 1 आया, 100 हो गया, 10 हो गया, 9 कम 9, ये आपका फिर से 9 आया, 1 बचा, दशमलव कर दो, यानी 11.11 करके देखो 11/99 वैसे भी होता है ना 9 ग्राम में 99, तो 11 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, 11.11 करके आएगा। यानी आपका जो v होगा वो 11.11 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और यहाँ पे देखिए आंसर हमारा इसलिए से आ रहा है क्योंकि जो v होता है उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। देखिए ये कह रहा है सीधे सीधे उत्तल दर्पण, तो यहाँ पे f होगा, यहाँ पे c होगा, ये आपका p होगा। तो जो दो प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं आपका इसी साइड, एक तो f पे बनेगा, दूसरा f तथा p के बीच में बनता है। तो दोनों प्रतिबिंबों की जो दूरियां होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखिए धनात्मक दूरी आ रही 11.11 या 100/9 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए इसकी स्थिति हम देखते हैं m = का होता है v/u, यही होता है ना। वैल्यू पुट अप करते हैं, m = v की वैल्यू कितना आई है आप ये रख दो 100/9। आपको सॉल्व करने में अगर दिक्कत हो रही है उसको 100/9 पूरे बटे u का मान कितना आया है हमारा, u का मान आया -25। अब इसको बटे 1 कर दो, दिक्कत है तो यानी इसको हम लिख सकते हैं साधारण भाषा में 100/9 भागे कितना -25/1।
1। अगर यहाँ पे गुणा कर दे तो n इक्वल टू आएगा 100/9 इंटू 1/25, यही होगा ना, 25 से होके 100 -4/9 आएगा। तो इस तरह से देखें तो यम का मान कितना आ रहा है, कितना आएगा, 4/9 करके आएगा। अब स्थिति हमारी देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे यहाँ पे देखो यम का मान कितना, यू बी का मान कितना है, 11.11 आया है। अब 11.11 के बाद स्थिति देखें तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, ये आप डायग्राम बना लो आप अपना, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। इस प्रकार से आपका अवतल दर्पण, यहाँ पे P है, ये मान लेते हैं F है, और ये हमारा क्या है, C है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया था 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो मान लेते हैं वस्तु हमारी कहाँ पे रखी गई है, ये इतनी दूरी पर है और ये दूरी है 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, कह रहा दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी, और सॉरी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई ना, तो आपकी ये वाली जो दूरी है ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये दिया है 25 सेंटीमीटर, कह रहा है दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसके बाद कह रहा है कि इसकी स्थिति, तो देखिए बी का मान कितना है, 11.11 आया है। ये पी से एफ की दूरी 20 है, तो इधर प्रतिबिंब बनने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि इधर जाने का मतलब 21 हो जाएगा, तो ये बनेगा इससे पहले। तो यानी ये आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा, यही वाली स्थिति तो होगी, दो ही स्थितियां होती हैं। तो ये यहाँ पे बना, तो ये B है हमारा, तो ये कितना आएगा, 11.11 सेंटीमीटर, यानी ये आपका प्रतिबिंब होगा। तो हम कह सकते हैं जो वस्तु होगा, वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव से 11.11 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी, यहाँ पे बनता है तो छोटा बनता है, आभासी, छोटा व सीधा प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा था। और ये प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, जब कभी भी प्रतिबिंब की स्थिति पूछे तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखना अनिवार्य होता है, क्योंकि सारा का सारा नंबर आपका इसी में छुपा होता है। ये तो पूरा आपका फुल बेस्ड आपका किसके ऊपर है, फार्मूले के ऊपर है, कि ये फार्मूला आप जानते हो, फार्मूले के ऊपर आप क्वेश्चन रखोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपकी स्थिति पूछेगा, स्थिति का मतलब होता है कि आप आपसे ये भी पूछ दे कि आरेख आप कितना जानते हो, ये जानते हो, पूरा का पूरा जो उसका प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति आप बता सकते हो। तो ये पूरा चैप्टर का निचोड़ होता है इस क्वेश्चन में, स्थिति ज्ञात कीजिए पूछ लिया। तो स्थिति हमारी क्या होगी, देख लीजिए कहाँ पे बना, 20 और P के बीच में बना, तो यानी क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में वस्तु से छोटा आभासी व सीधा बनेगा, और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनता है। तो ये था 3 क्वेश्चन आज आप लोग सॉल्व किए, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपका वही है, फार्मूला है कि, लेकिन उस पर आधारित जैसे स्थिति ज्ञात करनी है, एक में एफ निकाले हो, इसी तरह से आप से एफ और बी का मान देके यू का मान पूछ सकता है, बी और यू का मान देके एफ पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। तो इस फार्मूले पर आधारित जितने भी आपके चैप्टर में न्यूमेरिकल होंगे उसको आप लोग अब सॉल्व कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, ये चैप्टर आप लोग जल्द से जल्द खत्म कीजिए, इस पर जितना न्यूमेरिकल हो पूरा आप लोग कंप्लीट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।